जय हिंद बच्चों। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास ट्वेल्थ के बच्चों के लिए। आज हम लाए हैं क्या, कौन सा सब्जेक्ट? क्लास 12 हिंदी। क्या लाए हैं? हिंदी। तो क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक सबसे धमाकेदार चैप्टर जो कि हम लेकर आए हैं एक बहुत बड़े और एक बहुत महान कवि जिनका नाम हैगा तुलसीदास। ठीक है, एक महान कवि तुलसीदास का आज हम यहाँ पर जीवन परिचय लेकर के आए हैं। जीवन परिचय क्यों? परिचय लेकर के आए हैं तो कवि एवं लेखक परिचय है, और हमारे मेन टाइटल हेडिंग हैंगे तुलसीदास जी। कौन है प्यारे स्टूडेंट्स? तुलसीदास जी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, हम यहाँ पर बात करेंगे इनका सबसे पहला पॉइंट रचना की। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर इनकी भाव पक्ष, कला पक्ष की। फिर हम आखिरी में बात करेंगे इनके साहित्य में स्थान की। अब आप ये पूछोगे, देखिए जब भी आप किसी भी लेखक का, कवि का परिचय जब भी लिखो, मैं बता रही हूँ क्योंकि, तो आप 3 पॉइंट हेडिंग में लिखो, भले ही आपको याद भी ना हो। ठीक है, पर आप 3 पॉइंट लिखिए। पहला रचना लिखिए, फिर दूसरा भाव पक्ष और कला पक्ष लिखिए, फिर उसके बाद उसके साहित्य में स्थान लिखिए, है ना। ये 3 पॉइंट आप जरूर याद से लिखा करो। भले ही आप उसके अंदर 2 लाइन लिखो, 1 लाइन लिखो, 3 लाइन लिखो, अगर आप ये 3 पॉइंट भी लिख देते हो तो इतना तो सबको समझ में आ ही जाता है। अगर आप पेपर भी देते हो, एग्जाम भी देते हो ना, तो इतना तो समझ आ जाता है कि भैया सब बच्चे को आता है। एग्जामिनर इतना तो समझ जाता है कि यार बच्चे को आता है, तो आपको ना पासिंग मार्क्स जितना तो आपको पास कर ही देता है ना। तो अगर नहीं आता हो, जिन स्टूडेंट बहुत मतलब बैक बेंचर हो, बहुत कमज़ोर हो, तो बच्चों के लिए इस टाइप से लिखना एकदम परफेक्ट होगा। अब देखिए रचनाओं में, देखिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। एक तो थी रामचरित्र मानस, एक थी कवितावली, एक थी गीतावली, एक थी दोहावली, एक थी विनायिका और विनय पत्रिका, और एक थी पार्वती मंगल, है ना। और एक आखिरी जो थी इनकी, वो कौन सी थी? वो थी जानकी मंगल। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ये सारी की सारी याद कैसे करेंगे, तो हमारी बुक में भी ऐसे कैसे लिखी है। मुझे पता है कि बुक में भी लिखी है, और कई कई अध्ययनों में क्या होता है कि यही ज़्यादा भी देते हैं, क्योंकि तुलसीदास जी एक बहुत बड़े, बहुत महान कवि है ना। उनका सदियों में उनका नाम याद रखेंगे सभी लोग, तो है ना। तो तुलसीदास जी का बहुत सारी कविता है, हर कविता को याद कर पाना बहुत मुश्किल है। तो देखिए, उन्होंने ना अपनी पूरी, पहले पॉइंट को समझिएगा कि उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अपनी जितनी भी रचनाएं करी उन सभी में एक ही शख्स का नाम लिया है, वो है प्रभु श्री राम का। किनका नाम लिया प्यारे स्टूडेंट्स? प्रभु श्री राम का। अब राम जी का उन्होंने क्या कराएगा, इसमें वर्णन भी करा है। आप चाहे उठाकर रामचरितमानस देखो, कवितावली देखो, गीतावली देखो, दोहावली देखो, विनय पत्रिका देखो, या पार्वती आप मंगल देखो। देखिए, आप ऐसे याद कर लीजिए कि रामचरितमानस, राम का मतलब होता है भगवान राम। ठीक है, चरित्र मतलब उनका कैसा चरित्र था। मानस का अर्थ होता है सरोवर या फिर अपना मन। तो देखिए, राम का अर्थ है, मैंने यहाँ लिख रखा है कि राम की जीवन की कहानी, ये हो गया रामचरित। चरित्र का मतलब उनकी कहानी, और राम मतलब राम के जीवन की क्या हो गई, कहानी, हो गया रामचरित्र। चरित्र का मतलब क्या हो गया, कहानी। और मानस का अर्थ क्या होता है? देखिए, मानस का अर्थ होता है सरोवर या फिर अपना खुद का मन, या राम जी का मन। तो इस टाइप से आप याद कर लीजिए, रामचरितमानस मतलब राम जी की कहानी, सरोवर मतलब कि उनका खुद का मन। ठीक है, मानस का अर्थ होता है सरोवर, और सरोवर यानी कि उनका मन। आई होप आपको इतना पूरा क्लियरली समझ में आ गया होगा। देखिए, अब दूसरी उनकी जो रचना है उसके ऊपर बढ़े, तो कवितावली का अर्थ क्या होता है? देखिए, कवितावली का अर्थ होता है कवित्व छंद से। कवित्व छंद से। मैडम हमसे इतना कठिन नाम नहीं याद होगा, कवितावली याद नहीं होगी तो कवित्व कहाँ से याद होगा? पता है मुझे, इसलिए इसको याद मत करिए। कवितावली मतलब कविताओं का एक संग्रह। जैसे कि एक मैंने कविता बनाई, एक आपने बनाई, एक तुलसीदास जी ने बनाई, एक किसी और ने बनाई, तो ये जो 4-5 कविता बन गई, अब इनका क्या हो गया, संग्रह हो गया। जैसे कि 6-7-8 जितनी भी यहाँ पे रचना है, और इन सारी रचनाओं का एक संग्रह मैंने किसमें करा हैगा, इस परिचय में करा है ना। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संग्रह। क्या होता है संग्रह का अर्थ मतलब 4-5 चीज़ों को एक ही चीज़ में, एक शॉर्ट में हम कन्वर्ट कर दे, एक ही वीडियो में कन्वर्ट कर दे, एक ही माध्यम से, तो वो हो जाता है संग्रह। सभी चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह रख दो तो वो होता है संग्रह, इकट्ठा करना। तो कवितावली का अर्थ होता है कविताओं का संग्रह। समझ में आ गया होगा। तीसरी उनकी रचना पे बढ़े तो देखिए, गीतावली।
गीतावली का अर्थ होता है गीतों से। गीतावली का अर्थ क्या होता है? गीतों से। और चूंकि राम जी को सॉरी तुलसीदास जी जो थे, जो कवि हैंगे तुलसीदास जी, उनको राम जी बहुत पसंद थे। राम जी क्या थे? तुलसीदास जी को बहुत पसंद थे। तो जो तुलसीदास जी थे ना, वो तुलसीदास जी राम जी के मतलब राम जी को बहुत मानते थे, बहुत उनका आदर करते थे, उनका सम्मान करते थे। तो तुलसीदास जी ने अपनी सारी रचनाओं में राम जी का क्या करा है? वर्णन करा है, वर्णन विवरण सब दिया है उन्होंने। तो गीतावली का अर्थ यहाँ पर यही बोला गया है कि राम की जो लीला है ना, जो जो उन्होंने किया उसका वर्णन गीतों में। देखिए राम जी, जब आप रामायण देखते हैं, राम जी के ऊपर एक बनी हुई है गीत, ठीक है, जिसके अंदर 1 लाख श्लोकों का वर्णन मिलता हैगा। तो जो राम जी की जो वो है ना रामायण, उसके अंदर जो उन्होंने लीलाएं करनी है, उसका जो वर्णन है वो गीतों में हुआ है। तो राम जी की जब आप रामायण देखोगे ना, तो उसमें कई अनगिनत गीत है, अनगिनत उनके ऊपर गीत बने हैं। अगर आप मोबाइल में निकाल के सर्च करोगे तो आपको बहुत आसानी से यहाँ पे मिलने वाला है। तो गीतावली का अर्थ होता है राम की लीलाओं का वर्णन गीतों में। अब देखिए दोहावली का अर्थ क्या होता है? दोहावली का अर्थ होता है दोहा, है ना। दोहा क्या होता है आप समझ ही सकते होंगे। तो दोहावली। अब विनय पत्रिका का अर्थ क्या होता है आप ये पूछेंगे। तो देखिए विनय पत्रिका अर्थ होता है विनम्रतापूर्ण याचना पत्र। विनम्रता का मतलब होता है अपने अंदर शांति, विनम्र का मतलब होता है शांति, विनम्रतापूर्ण मतलब शांति अपने अंदर पूरी भरी हुई है। याचना पत्र, पत्र का मतलब होता है कोई भी पत्र आप किसी को लिखते हैं तो वो कैसा लिख रहे हैं? विनम्रतापूर्ण यानी आदर से, कि श्रीमान जी, श्रीमान, श्रीमती जी, महोदय जी, महोदया जी। तो ये क्या होता है? ये अपन ने उनका आदर करा। तो विनम्र का मतलब होता है आदर करना, पूर्ण मतलब पूरी तरह से उनका आदर करना, और उसको याचना पत्र कहते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका का यह अर्थ होता है, ठीक है। जो आप उनकी रचनाएं देखने जाओगे, किसकी? तुलसीदास जी की। आपको याद ना हो, भूल गए हो तो मैं बता दूं, तुलसीदास जी की आप रचना देखने जाओगे और अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे तो विनय पत्रिका का अर्थ होता है क्या? विनम्रतापूर्ण याचना पत्र, है ना। और विनम्रता का मतलब होता है श्रीमान जी, श्रीमती जी, महोदय जी, महोदया जी। इस टाइप से अपन विनम्रतापूर्ण मतलब अपन पूरी तरह से उनका निवेदन करें, विनम्रता कर रहे हैं ना, उनका आदर कर रहे हैं, सम्मान करें, तो उसको कहते हैं विनम्रतापूर्ण याचना पत्र। याचना का मतलब हम जो उसके अंदर लिखते हैं वो होती याचना, मतलब जो अपील हम करते हैं उसका अर्थ होता है याचना पत्र। तो विनय पत्रिका का अर्थ होता है विनम्रतापूर्ण याचना पत्र। अगली जो उनकी हैगी रचना वो है पार्वती मंगल। पार्वती का मतलब हम समझते हैं ना, भोलेनाथ जी और पार्वती, माता सीता, माता पार्वती। तो जो पार्वती मंगल है ना, इसका अर्थ होता है पार्वती जी का विवाह से। जो पार्वती जी ने जो शिव जी से विवाह करा था ना, तो यह इस चीज का क्या होता है यहाँ पे प्यारे साथियों, अर्थ यहाँ पर बताता है। किसका? पार्वती मंगल किसका अर्थ बताता है? पार्वती जी का विवाह का। इस बात से आप इस पॉइंट को भी याद कर सकते हो कि पार्वती जी का विवाह मतलब कि पार्वती मंगल, पार्वती जी का विवाह मतलब पार्वती मंगल। पार्वती जी ने किससे विवाह करा था? पार्वती जी ने भोलेनाथ जी से विवाह करा था। और रामचरित तुलसीदास जी की रचना का क्या नाम है? पार्वती मंगल, है ना। तो इस टाइप से आप याद करना। उसके बाद जानकी मंगल, अगला पॉइंट क्या पूछा? जानकी मंगल। अभी तो था पार्वती मंगल, देखो अब हो गया क्या? जानकी मंगल। जानकी मंगल का अर्थ तो होता क्या है प्यारे बच्चों? संसार से। किससे? संसार से नहीं होता है। पार्वती मंगल का अर्थ होता है राम सीता के विवाह से। किससे होता है? राम जी और सीता जी के विवाह से होता है जानकी मंगल का अर्थ। किससे होता है? जानकी मंगल का अर्थ होता है। अच्छा आप लोग सभी बताइए कि जो हनुमान जी हैं उन मतलब राम जी जो है ना, राम जी के सबसे प्रिय मित्र कौन थे? हनुमान जी। और हनुमान जी भक्त किसके थे? राम जी के। तो राम और हनुमान जी का जो वार होता है वो कौन सा होता है? मंगलवार होता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी को सभी भक्त पूजते हैं, है ना। और उनको उनको कौन सा डायलॉग बोलते हैं? जय श्री राम बोलते हैं। तो राम सीता का विवाह हुआ था कब? जानकी मंगल। तो जानकी मंगल मतलब राम सीता का विवाह। तो आप इस ट्रिक से आप है ना, तो ये सारे जितने भी तुलसीदास जी की जितनी रचनाएं हैं वो सब याद कर सकते हो। एक तो रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। आई होप आपको उनकी रचनाएं समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं उनके भाव पक्ष पर। देखिए भाव पक्ष और कला पक्ष क्या बताना चाह रहे हैं अपने आप में समझिएगा। तो देखिए तुलसीदास राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। राम भक्ति मतलब कि उन्होंने राम जी का ही अपने पूरे जीवन में राम जी का ही वर्णन करा है, राम जी के ही उन्होंने आदर करा है, राम जी ही उनको क्या करते हैं? प्रिय है। और भक्ति मतलब राम जी की ही उन्होंने क्या करी है? भक्ति करी है। इसलिए तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। अब नहीं है, मर गए, इसलिए थे लगाना। पता चले कई बच्चे हे लगा के आ जाता है तो वो हे हो जाता है,
है होना मतलब जिंदा है, और मर गए मतलब थे, पहले की बात है, थे मतलब मर गए, अभी होते तो है हो जाता। ठीक है, तो तुलसीदास जी कौन सी शाखा के प्रमुख कवि हैं? राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे, क्योंकि वो राम जी को बहुत मानते थे और राम जी के ही वो क्या थे? भक्त थे। कौन? तुलसीदास जी। जिस प्रकार से हनुमान जी राम जी के भक्त है ना, इसी प्रकार से तुलसीदास जी भी राम जी के क्या है? एक भक्त है। इस प्रकार से आप याद करिएगा। वे तत्कालीन, तत्कालीन मतलब उस समय, तत्कालीन मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? उस समय, मतलब तत्कालीन उस समय समाज में, तत्कालीन समाज में, है ना, समाज में भक्त कवि के साथ साथ, भक्त का मतलब समझते हो ना, वो राम जी के क्या थे? भक्त थे। तो भक्त कवि के साथ साथ समाज सुधारक भी माने गए। समाज सुधारक मतलब समाज में जो भी गलत चीजें चल रही हैं, ठीक है, वो सभी को क्या करते थे? सुधार करते थे। तो इसलिए जो तुलसीदास जी थे वो क्या माने गए? वो तत्कालीन समाज में, मतलब उस समय के समाज में भक्त कवि के साथ, मतलब भक्ति करते थे वो किसकी? राम जी की करते थे। तो भक्त कवि के साथ साथ में समाज के सुधारक भी माने गए, मतलब समाज को भी सुधारने में उन्होंने अपना योगदान दिया। और लोक मंगल की भावना, है ना, लोक मंगल का अर्थ होता है संसार। ठीक है, लोक मंगल का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? संसार से होता है। तो लोक मंगल का अर्थ है संसार की भावना। तुलसी के काव्य का आधार है ना, उनके जो काव्य है उसका आधार है किसकी? लोक मंगल की भावना तुलसी के काव्य का आधार है। और उनकी भक्ति दास भक्ति, मैंने क्या बोला? वो राम जी की क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। तो इसलिए उनकी भक्ति कैसी हो गई? राम जी के प्रति दास भक्ति हो गई है ना। और उनके आराध्य मंगल भवन अमंगल हारी। आराध्य का अर्थ क्या होता है प्यारे साथियों? तो जनता का नेता। ठीक है, आराध्य का नहीं, पूजा की जाने वाली। आराध्य का अर्थ होता है किसी भी चीज की पूजा की जाने वाली, मतलब वो होता है आराध्य। और मंगल भवन अमंगल हारी, इसका अर्थ होता है अशुभ, अशुभता को, है ना, क्या करना? दूर करके शुभता लाना। मतलब राम जी जो थे वो जहाँ भी जाते थे वहां से बुराइयां दूर भाग जाती थी और अच्छाइयाँ आती थी। ठीक है ना, इसलिए इस मंत्र को अपन लोग भी घर में कई बार बोलते हैं ना, और कई बार पाठ भी होता है हनुमान जी का, तो मंगल भवन अमंगल हारी। ठीक है, ये जो पाठ होता है मतलब कि शुभता को अंदर लाना और अशुभता को दूर भगाने का कार्य करते थे। और राम जी तो ऐसे ही थे, वो जहाँ भी जाते थे वहाँ पे सिर्फ शुभता रहती थी, मतलब अच्छाइयाँ रहती थी और बुराइयाँ खत्म होती जाती थी। और उन्होंने राम के सौंदर्य और शक्ति का वर्णन किया है। देखो मैंने बोला ना, जो तुलसीदास जी थे, है ना, ये कौन थे? तुलसीदास जी। रचना किसकी हो रही? तुलसीदास जी की। तो जो तुलसीदास जी थे उन्होंने क्या करा? राम, क्योंकि वो राम जी के क्या थे? भक्त थे। तो उन्होंने राम के सौंदर्य, सौंदर्य मतलब उनकी सुंदरता, और शक्ति, शक्ति मतलब उनकी ताकत का वर्णन किया है। राम जी ने जो जो अच्छे अच्छे काम किए, जैसे रावण की लंका जला दी, रावण को पराजित करा, है ना, उसको मार दिया, जो भी करा, तो उनकी शक्ति का क्या करा गया? वर्णन। शक्ति मतलब ताकत, सौंदर्य मतलब सुंदरता का वर्णन किया है। और उनकी दोहा चौपाई शैली प्रमुख है। दोहा, एक चौपाई और एक शैली, दोहा और चौपाई शैली क्या है? प्रमुख है किसकी? तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की क्या प्रमुख है? कि दोहा और चौपाई उनकी क्या है? प्रमुख है। और उनके काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमार जैसे अनेक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। उपमा, रूपक, भ्रांतिमार, संदेह, है ना, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमार, संदेह जैसे अनेक अलंकारों का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। और उनके काव्य में शांत रस, है ना, उनके काव्य में शांत मतलब ठंडा रस और श्रृंगार रस, है ना, श्रृंगार रस आदि का क्या हुआ है? प्रमुख रूप से प्रयोग है। आप ये जब पढ़ेंगे ना, जैसे शांत रस क्या होता है, श्रृंगार रस क्या होता है, तो ये भी आप बहुत अच्छे तरह से समझेंगे। मेरे वीडियो पे इस टाइप के टॉपिक भी डाले कि शांत रस किसे कहते हैं और श्रृंगार रस क्या किसे कहते हैं, आप समझ जाइएगा। और काव्य, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, संदेह, भ्रांतिमार अलंकारों का भी मेरे वीडियो पे डला हुआ है, तो आप इनको भी समझ जाइएगा देख करके कि भ्रांतिमार अलंकार किसको कहते हैं, संदेह अलंकार किसको कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार किसको कहते हैं, है ना, उपमा किसको कहते हैं, रूपक किसको कहते हैं। अगर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आप मेरे वीडियो पे जा करके देख लेना इस वीडियो के बाद में। अब देखिए, आदि प्रमुख रूपों से उन्होंने क्या करा? प्रयोग करा है। किसने? तुलसीदास जी ने इन सभी अलंकारों का प्रयोग करा है। अब हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट और सबसे खास पॉइंट, की साहित्य में इनका स्थान किस प्रकार था। अभी तो हमने इनकी रचनाओं की बात करी, फिर हमने इनके भाव पक्ष और कला पक्ष की बात करी है, और अब हम बात करने वाले हैं इनके साहित्य में स्थान की। तो देखिए, मिस्टर तुलसीदास यानी कि तुलसीदास जी जो थे वो गोस्वामी तुलसीदास लोक कवि है। लोक मतलब जनता के कवि, जनता का नेता। लोक का मतलब होता है, लोक कवि मतलब जनता का नेता।
है ना, उनके काव्य से जीने की कला सीखी जा सकती है। कैसी? उनके जो काव्य हैं, ये सब चीज़ें जो उन्होंने समझाई हैं अपने अपने काव्यों में, अपनी अपनी रचनाओं में, तो उनके काव्य से हमको ना जीने की कला हम सीख सकते हैं। हम आप कोई भी क्या कर सकते हैं, तुलसीदास जी को सबसे बड़ा उदाहरण मान के हम उनके काव्य से जीने की कला सीख सकते हैं। राम जी से भी हम जीने की कलाएं सीख सकते हैं, है ना। और उसके बाद में तुलसीदास वास्तव में जननायक थे, मतलब जनता के क्या थे? नेता, जनता के नेता। कौन थे? तुलसीदास जी थे। लोक कवि मतलब जनता का कवि, और मतलब संसार का कवि भी बोल दो और जनता का कवि बोल दो। और जननायक का मतलब होता है जनता का, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जनता का नेता, ठीक है, जनता का नेता। और आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, है ना। तो जनता का कौन थे? नेता थे कौन? तुलसीदास जी। और यद्यपि मतलब उन्होंने, है ना, यद्यपि का मतलब उन्होंने स्वतः मतलब खुद, है ना, सुखाए काव्य की रचना की है। सुखाए का मतलब होता है सूखे काव्य की रचना की। सुखाए का अर्थ होता है सूखे। यद्यपि उन्होंने स्वतः मतलब खुद, है ना, सुखाए मतलब सूखे काव्य की रचना की है। ठीक है, आई होप आपको इतना सब कुछ तुलसीदास जी के बारे में अच्छी तरह से, उनकी रचनाओं के बारे में, उनके भाव पक्ष और कला पक्ष के बारे में, और उनके ना तो क्या कहते हैं कि साहित्य में स्थान के बारे में आपने बहुत अच्छी तरह से समझा होगा, जाना होगा प्यारे साथियों। ठीक है, और आप इस ट्रिक से आप याद करिएगा। अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो बताइए, बुरा लगा तो भी बताइए। एंड एक प्यारा सा लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों, बाय बाय प्यारे साथियों।